This is the world highest statue, world highest suspension bridge, world highest restaurant और वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, ये देखेंगे आज हम इस वीडियो में। तो गुड मॉर्निंग। तो आए हैं हम काजा की मोनेस्ट्री देखने के लिए और स्वास्तिक की आउटफिट देख लो पहले आप। और ये गॉगल्स तो गवा चुका है और दूसरी ये मेरी डाली हुई इसमें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और ये है काजा की बहुत ही ब्यूटीफुल मोनेस्ट्री जो कि काजा को बहुत ही ख़ास बनाती है। और इसके अलावा हम काजा में घूमने जाएंगे लांगजा, हिक्किम विलेज और उसके बाद इसका वर्ल्ड का हाईएस्ट विलेज इसके ऊपर है। एक दो विलेज और हैं ऊपर जो कि ताशीगंग वगैरह, जहाँ पे हम पिछली बार भी नहीं गए थे, इस बार भी नहीं जाएंगे, वो काफ़ी ऊंचाई पे होता है। तो दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे फ़ोटोग्राफी वगैरह करते हैं। बट इस चक्कर में हमें ये भूल गया कि यहाँ पे एक ही पेट्रोल पंप है और सुबह सुबह पेट्रोल डलवाना चाहिए। जो गलती हमने पिछली बार नहीं की थी, वहाँ पे हमने 6 बजे पेट्रोल डलवा लिया था सुबह। इस बार तो बुरे ही हाल हो गए हमारे। आधा घंटा हो गया है हमें ऑलरेडी यहाँ पे खड़े हुए, खाना भी अभी नहीं खाया हमने। तो इतना रश है ना, पिछली बार जब हम आए थे सुबह 6 बजे हमने पेट्रोल डलवा लिया था, डीजल डलवा लिया था। अब इस बार गलती हो गई तो उसकी वजह से हमें यहाँ फंसना पड़ रहा है। तो भाई 2 घंटे लग गए हमें पेट्रोल डलवाने में और इतनी स्लो से गाड़ियाँ जा रही थी। और तब तक तो मेरी वैसे ही बस हो जाती है, तो कुछ खाने पीने का मन किया। बैक पेन तो शुरू हो गई, अभी शुरू भी नहीं हुआ सफ़र और बैक पेन स्टार्ट हो गई है। लगता है पीछे वाली सीट पर जाके लेटना पड़ेगा। तो ये रास्ता शुरू हो गया है। अब ये जो रास्ता है ना काजा से, एक्चुअली ये कुंजुम पास की तरफ भी जाता है, बट हम अभी पहले जाएंगे लांगजा, फिर ऊपर वाले 2 विलेजेस और घूमने के बाद हम फिर नेक्स्ट जाएंगे चिच्चम विलेज की ओर से होते हुए लोहासर की तरफ। एक्चुअली हम कुंजुम पास जो है वो नेक्स्ट डे जाएंगे और आज के लिए हम यही हमारा रूट रहेगा, क्योंकि रास्ता बहुत टफ होता है और धीरे धीरे चलना पड़ता है। आप देखिए एक साइड पे पूरी की पूरी आपको खाई दिखाई दे रही है और पूरे जो कर्व्स हैं बहुत ख़तरनाक होती हैं। वैसे रास्ता अभी साफ़ है, लांगजा तक रास्ता बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया रास्ता था, सड़क बहुत बढ़िया थी लांगजा तक। तो भाई आज तो हम निकल पड़े हैं दुनिया के सबसे ऊंचे ऊंचे गांव एक्सप्लोर करने। देखते हैं ऊपर जाके हमें ऑक्सीजन मिलती है या फिर एडवेंचर मिलता है। तो भाई शुरुआत में लांगजा को जाते हुए रास्ता इतना खूबसूरत था कि दिल कर रहा था कि बार बार रुक के फ़ोटोग्राफ़ी करें और इतने खूबसूरत रास्ते को बस बैठ के देखते ही जाएं। बट लांगजा तक तो कह लो कि इतनी खूबसूरती और इतना जो काजा की खूबसूरती निकल के आ रही थी ना, मैं बयां भी नहीं कर सकती। लास्ट टाइम यहाँ पे बहुत बहुत ठंड थी, बट इस बार बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे हमारी टिकट कट गई भाई 30 रुपए की। तो अगर इतनी खूबसूरत जगह देखनी है तो 30 रुपए तो जायज़ हैं। ये अभी 2 साल से शुरू हुई है टिकट कटनी यहाँ, तो कहीं पे भी जाना फ्री नहीं है अभी। और यहाँ पे लिखा था वर्ल्ड हाईएस्ट आइसक्रीम। अरे इतनी ठंड और आइसक्रीम दोनों के मज़े हैं। तो देखिए भी कितने लोग पहुँच चुके हैं आइसक्रीम खाने के लिए या फिर बुद्ध की मूर्ति देखने के लिए, ये तो टाइम ही बताएगा। तो यहाँ पे छोटे छोटे बाज़ार भी लग चुके हैं जो पहले नहीं थे। तो ये पूछ पे आपको दिखाई दे रही है दूर से ये मूर्ति। और यहाँ पे ये तब ऐसा समा था जब कोई नहीं था और मैं और राहुल थे और ये मूर्ति थी। और अब ये ऐसा टाइम है कि इतनी भीड़ भाड़ हो चुकी है और फ़ोटो खिंचवाने में भी हमें बहुत मुश्किल हो रही थी। लांगजा का एल्टीट्यूड जो ऑलमोस्ट है 14,500 फीट के आसपास है और ये मूर्ति 35 फीट ऊंची है और 11 मीटर आप कह सकते हो। तो बीचों पहाड़ों के बीचों बीच और इतने खूबसूरत आसमान के बीच ये मूर्ति की अलग ही जो कह लो कि खूबसूरती निकल के आ रही है, जो हम बयां भी नहीं कर सकते इस वीडियो में। तो आगे हमने सोचा कि चलो हिक्किम पिछली बार हमने नहीं देखा था, तो हिक्किम देखते हुए चलते हैं। तो पहले वर्ल्ड की हाईएस्ट आइसक्रीम भी खा लें। तो राहुल बोल रहे थे कि इसके ऊपर वाले पत्थर पे मैं आइसक्रीम पार्लर खोल लूँ तो मेरी वाली वर्ल्ड की हाईएस्ट आइसक्रीम बन जाएगी, है ना कॉमेडी बात। तो यहाँ पे हम अभी आइसक्रीम खाएंगे क्योंकि ये स्वास्तिक ने तो पहले ही पसंद कर लिया था कि मैं आइसक्रीम खा के ही जाऊँगा भी यहाँ से। और अभी हम जा रहे हैं हिक्किम की ओर। तो लांगजा और कॉमिक का रास्ता ऐसा था जैसे किसी ने पेंटिंग बना के हमारे सामने रख दी हो। इतने सुंदर गोल्डन पहाड़ और ऊपर से इतना खूबसूरत आसमान की उसको बयां भी नहीं किया जा सकता। तो हम फाइनली पहुंच गए वर्ल्ड हाईएस्ट रेस्टोरेंट में। और यहाँ पहुंच के मेरे दिमाग में एक ही बात आई कि यहाँ मैगी भी लगता है ऑक्सीजन लेकर बनती होगी। तो चाय तो यहाँ पे पीने ही बनती थी क्योंकि रिकॉर्ड बनाना भी तो है ना, भी इतने बड़े रेस्टोरेंट में इतने वर्ल्ड हाईएस्ट रेस्टोरेंट में बैठ के हमने चाय पी है। तो
फ़ोटोग्राफ़ी तो भई अपनी जगह, बाकी सारे काम बाद में। लोगों को बताना नहीं है कि मैं वर्ल्ड हाईएस्ट रेस्टोरेंट में गई थी। वैसे तो मैं पहले भी गई थी, बट हो सकता है ये मेरा लास्ट ट्रिप हो। उसके बाद जो लोग बोलते हैं ना घूमती रहती है, उनकी ख्वाहिशें हो सकता है पूरी हो जाएँ और बददुआओं से मैं दोबारा घूमने जा ना पाऊँ, क्योंकि कमर की दर्द का कोई पता नहीं है। इसीलिए मैं लास्ट बार वर्ल्ड हाईएस्ट रेस्टोरेंट देखने आ गई हूँ। और फ़ोटोग्राफ़ी करनी ज़रूरी है, क्योंकि यही मेरी एज है और किसी को प्रॉब्लम है तो होती रहे। तो ये देखो, इतनी ज़्यादा आप कारें गाड़ियाँ देख के लग रहा है कहीं पे हम वर्ल्ड हाईएस्ट रेस्टोरेंट में आए हैं। और अभी होता है असली एडवेंचर शुरू। हमें लगा 15-20 मिनट का रास्ता होगा, लेकिन जब रास्ता शुरू हुआ तो ऐसे लगा किसी ने सड़क बनाना लगता है आधे में ही छोड़ दिया, बिल्कुल ऐसा लग रहा था। और धूल तो ऐसे उड़ रही थी जैसे किसी बॉलीवुड मूवी का एक्शन सीन चल रहा हो। गाड़ी तो ऐसे उछल रही थी जैसे हमारी फ्री में बॉडी मसाज करेगी आज पूरी ये सड़क। तो पहले पता होता कि रास्ता ऐसा है तो शायद हम आते ही ना, बट चलो अब आ ही गए हैं तो हम पूरा जाना ही पड़ेगा, और कोई हमारे पास रास्ता ही नहीं है, क्योंकि ये एक तरफ खाई, जैसे कहते हैं ना, एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई, तो मुड़ तो सकते नहीं है हम कहीं पे भी। तो आराम से राम 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 करते करते पहुंचते जाओ। और गाड़ी तो पूरा कह लो कि अगर आपने लस्सी बनानी हो ना, तो दही और पानी पी लो और अंदर जाके पूरी लस्सी बन जाएगी। तो जो भी हिक्किम का एडवेंचर करना चाहते हो तो देख लो भाई, ऐसी सड़क मिलेगी आपको, और कोई भी खूबसूरत नज़ारों में आपको थोड़ी सा कष्ट तो झेलना ही पड़ेगा भाई। तो ये जो है हिक्किम का रास्ता बड़ा ही टफ और बड़ा ही एडवेंचरस, तो बहुत ही लंबा लगा हमें ये रास्ता, क्योंकि गाड़ी की आप स्पीड देख सकते हो कितनी ही धीरे जा रही है। फाइनली हम हिक्किम पहुंच गए, और मुझे याद नहीं कि शायद इसीलिए हम हिक्किम की तरफ पिछली बार नहीं आए थे, टूटे हुए रास्ते के कारण। तो यहाँ पे भी लाइन लगी हुई है लोगों की अपने पोस्ट कार्ड को अपने घर की तरफ पोस्ट करने की। तो सोचा हम भी एक ले ले, 20-20 रुपए के पोस्ट कार्ड थे, वो सामने आपको दिखाई दे रहा होगा लेटर बॉक्स। तो जब वहाँ पे भीड़ देखी तो जो मन में सारे उमंगें थी ना, अपनी घर की एक्साइटमेंट सारी डाउन हो गई। तो सोचा छोड़ो यार, वैसे ही पोस्ट कार्ड घर को ले जाते हैं एक याद रखने के लिए, तो मैं तो नहीं जाने वाली पोस्ट करने के लिए। तो ये ऐसे पोस्ट कार्ड लेके हम वहाँ पे जो पोस्ट कर रहे हैं, तो हम ऐसे ही घर पे ले जाएंगे भी पोस्ट कार्ड, इतना कौन भरेगा और वहाँ पे लाइन में लगेगा। तो चलो भाई, हो गई हमें शांति हिक्किम देख के। और ये है सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, बड़ा नहीं सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस पूरे वर्ल्ड का। तो पोस्ट कार्ड हमने पोस्ट नहीं किए हैं, बट चलो पोस्ट ऑफिस देख लिया, फ़ोटो खिंचवा ली, मज़े आ गए, और जो है ना कीड़ा निकल गया घूमने का, एडवेंचर का। तो अभी हम जा रहे हैं नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ जाते हुए भाई जो हालत हुई अच्छी सड़क देखने के लिए, पूरा आंखें तरस गई भी, आंखें ढूंढ रही हैं कहाँ पे है अच्छी सड़क। ये हिक्किम आने का कह लो आप गिफ्ट है आपके लिए, कि सड़क मिलेगी गोल्डन गोल्डन और धूल से भरी हुई, और आपको बीचों बीच पहाड़ों में से जाना होगा। आप सोच रहे होंगे कि लाहौल स्पीति के पूरी सीरीज़ में इसने हमें बस रास्ते ही रास्ते दिखाए हैं। अरे भाई, लाहौल स्पीति की सीरीज़ में रास्ते ही हैं, मेरी शक्ल तो आप देखते रहते हो, देखो तो सही कितना मुश्किल रास्ता है, और हम कितने ही मज़े से जा रहे हैं, और खूबसूरत भी तो उतना ही है। खड़े होके फ़ोटोग्राफी करो, बट यार रास्ता वहाँ पे जगह ही नहीं थी, गाड़ी पूरी जा रही थी, आप देख सकते हो पूरी गाड़ी है, यहाँ पे गाड़ी कहाँ खड़े करेंगे। चलो आप रास्ता नज़रों से इंजॉय कीजिए, नज़रों के कैमरे से आप फ़ोटो खींचिए, और आप भी मेरे साथ साथ इंजॉय कीजिए। फाइनली वो रास्ता आ गया जो एक साइड कुंजुम को जाती है, दूसरी साइड चिच्चम विलेज की ओर। अगर आपको सीधा कुंजुम पास की तरफ ही जाना है तो ये रास्ता जाता है जो आपको दिखाई दे रहा है कुंजुम पास की तरफ। लेकिन हमारा जो कीड़ा है ना चिच्चम ब्रिज को दोबारा देखने का, दैट इज़ ऑल्सो ए वर्ल्ड हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज, तो हमें तो वो देखना ही है, क्योंकि दोबारा पता नहीं आ पाए या ना आ पाए। तो हम जा रहे हैं चिच्चम की ओर सीधा, उसके बाद लोहासर में रात को रुकेंगे, और फिर नेक्स्ट डे जाएंगे कुंजुम पास। तो रास्ते में की और किब्बर मोनेस्ट्री आती हैं। की मोनेस्ट्री एक बहुत बड़ी मोनेस्ट्री है। आपको ये की में हम एंटर कर गए, वो ऊपर जो आपको दिखाई दे रही है दैट इज़ अ बिगेस्ट मोनेस्ट्री यहाँ पे। तो हम ऑलरेडी देख चुके थे मोनेस्ट्रियों को, क्या ही देखना, बहुत देख चुके हैं ऑलरेडी। सो हम थके भी हुए थे, सोचा नहीं रुकेंगे, बट हमें भूख लग गई थी, सो हमें फाइनली किब्बर में रुकना पड़ा। दिस इज़ द बिगेस्ट मोनेस्ट्री जो आपको सामने दिखाई दे रही है, ये की मोनेस्ट्री है। की मोनेस्ट्री है, बहुत ही हाइट पे है और बहुत चलना भी पड़ता है। और उसके बाद हम गए किब्बर की ओर, ये निकल के जाता हुआ की का रास्ता। तो हम जा रहे हैं आगे की तरफ। वैसे हम रुकने वाले नहीं थे, बट पानी ख़त्म हो गया था, भूख भी लगी थी, बुरे हाल थे, सो हम किब्बर की तरफ रुके ऊपर जाके, और वहाँ से भी चिच्चम ब्रिज के लिए रास्ता निकल जाता है एक और।
तो अभी टाइम हो रहा है 3:50 और हम पहुँचे हैं किब्बर। किब्बर एग्जैक्टली किब्बर नहीं, किब्बर से पीछे एक रेस्टोरेंट है। एक्चुअली भूख भी लगी थी और बैक पेन भी बहुत ज़्यादा हो रही है। सो थक गए थे, सो थोड़ा पानी भरेंगे, पानी भी ख़त्म हो गया था। लोकेशन अच्छी है बट थक चुके हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ से 1 किलोमीटर आगे है किब्बर मोनेस्ट्री। लोहासर जाके हम सीधा रुकने वाले हैं। सो उसके लिए हमें ज़्यादा चलना पड़ेगा। सो जल्दी जल्दी यहाँ पे हम अपना खाना खाएंगे, ख़त्म करेंगे और ऊपर की तरफ जाएंगे जल्दी। रेस्टोरेंट में अच्छा सा बढ़िया सा व्यू के साथ खाना खाने के बाद ऐसा व्यू देख लो, ऐसे लग रहा है ना किसी फॉरेन कंट्री का व्यू है। तो स्वास्तिक ने अपनी मर्जी का फूड मंगवाया था। खाना खाने के बाद हम चल पड़े हैं आगे की ओर। तो चिच्चम विलेज और ब्रिज का हमने पूछा था तो वो बोले कि सीधा ही चले जाओ। और सीधा क्या, ये तो हम फंस गए यार। सीधा क्या, अब तो उल्टा भी नहीं हुआ जा रहा। तो हम फंस गए हैं किब्बर की गलियों में। तो यहाँ पे हमें डर भी लगा कि गाड़ी हमारी निकल जाएगी या नहीं। ये किब्बर विलेज है, यहाँ से रास्ता सीधा चिच्चम को निकल जाता है। तो फाइनली हम बड़ी मुश्किल से रास्ता खोजने के बाद निकल ही गए बाहर। देखिए आप, कितना ही टाइट रास्ता है। ये रास्ता किब्बर से जो हम चिच्चम ब्रिज की तरफ रास्ता है। वैसे तो अगर हम किब्बर की तरफ ना आते तो नीचे से सीधा ही रास्ता जाना था चिच्चम विलेज की तरफ, चिच्चम ब्रिज और विलेज की तरफ। तो फाइनली ये टूटा फूटा हुआ रास्ता हमें शायद आगे जाके सही मिल जाए, बट लगता है कि पहाड़ ना हमारा पूरा टेस्ट ले रहे हैं सीरियसली। देखिए तो सही आगे कैसे, जैसे गाड़ी के लिए तो स्विमिंग पूल तैयार हो रखा है पूरी तरह से। फाइनली गिरते पड़ते गाड़ी घुमाते फिराते हम पहुंच ही गए हैं चिच्चम ब्रिज के पास। ये ऊपर से देखो कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। दिस इज़ द वर्ल्ड हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज, जिसकी हाइट है 13,596 फीट। और ये दो बहुत ही गहरी पहाड़ों को आपस में जोड़ता है। ऊपर से जितनी गहराई दिखाई दे रही है ना, बिल्कुल सामने से उतना तो नीचे देख के भी गहराई दिखाई नहीं देती। तो ये पूरी लोकेशन आपको कैसी लग रही है, कितनी खूबसूरत, पूरी स्वर्ग के जैसी, जैसे किसी फॉरेन लोकेशन का हो ये, बट उससे भी ज़्यादा सुंदर है। और ये ब्रिज के ऊपर से हम जा रहे हैं और यहाँ पे फ़ोटोग्राफी करना ब्रिज के ऊपर अलाउड नहीं है। बाहर दोनों साइड पे आप कर सकते हो। और इतना डीप है कि आप देख ही नहीं सकते नीचे, पूरा इतना डीप है। बहुत कह लो अजूबा ही है ये दुनिया में, बहुत खूबसूरत है। तो फाइनली हम यहाँ पे खाने पीने का भी है इंतज़ाम वैसे, पर हम रुके नहीं। फाइनली यहाँ से हम जा रहे हैं लोहासर की तरफ और टूटती फूटती सड़कों की ओर से होके हम जा रहे हैं। सड़कें बहुत ख़तरनाक है भी यहाँ पे। अगर आपको आना है तो ड्राइवर करके आओ, या फिर अगर आप एक्सपर्ट हो तभी आओ। खूबसूरत सी वादियाँ, खूबसूरत से पहाड़, और लगता है आगे स्केटिंग भी करनी पड़ेगी गाड़ी को, क्योंकि बारिश शुरू हो गई है और मिट्टी की रोड है पूरी, और पूरा गारा जमा होने वाला है। तो बहुत स्लिपरी होने वाला है। और दूसरी साइड पे कोई भी आप देख सकते हो बैरियर नहीं है। तो बहुत ख़तरनाक है ये जगह। और ये देखिए पूरा गारा है और यहाँ पे डर लग रहा था, एक ही गाड़ी एक टाइम पे आ सकती है। अगर सामने से एक गाड़ी आ गई तो वो आपने स्टोरी सुनी है ना, कि एक जो बकरी एक दूसरे के ऊपर चढ़ के जाती है, यहाँ पे तो गाड़ी चढ़ के भी नहीं जा सकती। इतना मुश्किल है, बहुत मुश्किल होता है यहाँ पे एक गाड़ी को क्रॉस कराना, और बहुत टफ रास्ता था। फाइनली साफ़ सड़क आ गई, पहाड़ों ने भी हम पे तरस कर लिया। तो जब भी यहाँ पे साफ़ सड़क आती है ना, तो थोड़ा सा दिल को सुकून आता है। और दूसरी साइड पे चलो थोड़ा सा ठीक है, इतना ज़्यादा गहरा नहीं है। तो हम घूमते, ये पूरी सड़क जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये लोहासर की है। अगर कोई जा रहा है लोहासर की तरफ काजा से तो ये सड़क दिखाई देगी। मौसम का यहाँ पे कुछ पता नहीं चलता। अभी देखो कितनी सुंदर धूप निकल आई है और कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है। और ये धूप में कभी बादल हो जाते हैं, कभी धूप है, और पर बादल भी इसके बहुत ही खूबसूरत हैं। देखिए आप, वाओ, लोकेशन ऑसम ऑसम। आई कांट इवन इमेजिन कि मैं आपको फ़ोन के कैमरे से कैसे दिखा रही हूँ। ये एक्चुअल में अगर आप आओ तो ये और भी खूबसूरत है। यहाँ पे थोड़ी ऐसी वाइब नहीं आ रही जो अमेरिका में रिवर है, मेरे को एग्जैक्ट नाम भूल गया, उस रिवर के जैसी यहाँ पे वाइब आ रही है। और ये देखिए जी, पूरा गारा कीचड़ यहाँ पे है। और सड़क पूरी जो है ऊपर से लैंडस्लाइड हो रखी है, तो सड़क पूरी टूटी हुई है। भाई पहाड़ सारे, ये थोड़ा सा मिट्टी जो है ना, कहते हैं सॉइल इरोजन टाइप हुआ पड़ा है यहाँ पर। तो देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत डिफरेंट सी ये आ रही, पिरामिड जैसी लोकेशन आ रही है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये।
ये जगह ऊपर जो नदी है ना वो सूखी हुई है सारी, एक्चुअली बीच में वो नदी है सारी, वो थोड़ा सूखी हुई है आजकल, बरसात में ये काफ़ी चलती है तो उसके साथ ये पूरी मिट्टी जो है वो चली जाती है साथ में। ये सड़क जो अभी थोड़ा रास्ता ख़राब आ गया है, ये एक्चुअली जाती है कुंजुम पास की तरफ। तो लास्ट टाइम जब हम बाइक पे आए थे तो यही वाली हमें सड़क दिखाई दी थी। तो हम यहाँ से पता चलता है कि हम पहुँच गए हैं लोहासर। बिल्कुल स्लो जाना पड़ता है यहाँ पे। एक बात और, जो लोहासर रिमोट एरिया है फिर भी वहाँ पे सारे रूम बुक थे, तो हमने पहले ही फ़ोन करके रूम बुकिंग करवा ली थी। थोड़ा सिंपल सा ही कमरा है, और देखिए ये यहाँ पे खाने के लिए बैठ गए हैं हम, और हमें मिला है पूरा ये कह लो कि पूरा खाना वाना अपार्टमेंट, हमने खा लिया है। और सिंपल सा खाना और था। ये है होम स्टे जहाँ पे रुके हैं, और पूरा अंधेरा है, बट सारी ही बुकिंग है इनके। और बोल रहे हैं, ये बता रहे थे भैया कि चंदरताल का जो रास्ता है ना वो बहुत ही टफ़ है, और बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ और टेम्पू ट्रैवलर्स जो है वो उस तरफ चले हुए हैं, इसलिए हमें सुबह बहुत ही जल्दी यानी कि 7 बजे के अकॉर्डिंग निकलना पड़ेगा सुबह सुबह, तभी हम वहाँ पे पहुँच पाएंगे। तो देखते हैं सुबह क्या होता है, तो मिलते हैं सुबह चंद्रताल की तरफ जाते हुए। तो 7 o'clock के आसपास हम निकलेंगे। और अभी मतलब पूरे टूर में आज का दिन ठंड महसूस हुई है। आज मैंने जैकेट पहनी है क्योंकि हम कुंजुम पास से 20 किलोमीटर पीछे लासोर रुके हैं, और यहाँ पे पूरी ठंड है। मॉर्निंग, एंड दिस इज़ द व्यू ऑफ माय रूम। क्या व्यू है अभी।